Okay, so hey guys and welcome back to my channel which is Nancy Pihu World, and trust me, this video gonna be है ना नैन्सी पीहू वर्ल्ड। इस पे बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और कंट्रोवर्सी ये है कि इसमें से पीहू को हटाया जाए या नैन्सी को। और इसी वजह से हमारी श्री कृष्ण यानी हमारी मम्मी जी ने एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, और वो सॉल्यूशन ये है कि ना ही तो नैन्सी को हटाया जाएगा और ना ही पीहू को। एक ब्रांड न्यू चैनल क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम है नैन्सी पीहू शो। बेसिकली इस चैनल पर पीहू अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाती है, यानी पागलपन। मेरी भी और पीहू की भी यहाँ पर आपको मिलेंगी कॉमेडी वीडियो। तो आप लोग देख क्या रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लाइक द ऑल वीडियोस, दैट्स इट, प्रमोशन डन। ओके, बैक टू द टॉपिक। बाय द वे, हाउ ब्यूटीफुल आई एम। और ब्यूटीफुल से मुझे याद आया कि रिसेंटली हरना संधू यानी द इंडियन गर्ल ने हासिल किया है मिस यूनिवर्स का खिताब, और उन्होंने इस किताब से इंडिया को इतना प्राउड फील कराया, इतना प्राउड फील कराया, इतना प्राउड फील कराया कि किसी ने सोची ना होगी। सीरियसली, जब से ये मिस यूनिवर्स बनी है ना, गूगल का होम पेज सिर्फ इनके आर्टिकल्स से भरा हुआ है। ये कहाँ जाएंगी, क्या पहनेंगी, इनका क्राउन कितने करोड़ का है, इनका सोने वाला गद्दा कितने करोड़ का है, ये कहाँ रहेंगी। लेकिन किसी ने भी कभी भी ये नहीं सोचा कि उन्होंने ये किया कैसे और आखिर ये मिस यूनिवर्स है क्या। सो लेट्स फाइंड आउट दिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मिस यूनिवर्स है क्या। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द गूगल, according to my research, Miss Universe is an annual international beauty pageant that is run by the United States based Miss Universe organization. It is one of the most watched pageants in the world, an estimated audience of over 500 million viewers in over 190 territories. So basically मिस यूनिवर्स एक एनुअल इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेजेंट क्या है। पेजेंट इज एक्चुअली हिस्टोरिक टाइम से जो भी परफॉर्मेंस यानी रैंप वॉक वगैरह या फिर ब्यूटी पर्पस कोई भी शोज या कंपटीशन होता है, उसको अगर हम ओपनली ऑर्गेनाइज करते हैं और ओपनली वो जज होता है तो उसे हम एक पेजेंट कहते हैं। मतलब यार सच्ची 190 टेरिटरीज एंड 500 मिलियन प्लस व्यूज। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अगर ये रेशियो मेरे चैनल की वीडियोस का होता तो मतलब चैनल एक्सप्लोड हो रहा। 100 मिलियन ओवर व्यूज और 190 टेरिटरीज। सो बेसिकली दिस इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मिस यूनिवर्स। लेकिन हमेशा से ना जब भी यूनिवर्स को मैं देखती थी या जो भी अभी जैसे ये मिस यूनिवर्स बनी है, तो इनकी आर्टिकल्स पढ़ के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि इनका पर्पस क्या है और ये सब होता क्यों है। सो मैंने फिर से इसकी रिसर्च करी और मैंने जो पाया है दैट इज question is, what is the purpose of a pageant? Purpose of beauty pageants is to find one's personality, their own strengths and weakness as a person, gain confidence and rise their self-esteem and prove to people that it is not impossible to have beauty with brains. So basically इनके कहने का मतलब है कि ये जो शो है या ये जो पेजेंट्स है, इनका पर्पस ये है कि किसी पर्सनालिटी या फिर एक वुमेन का जो पर्सनालिटी है यानी उनका व्यक्तित्व, उनका आत्मविश्वास, उनका आत्मसम्मान, हिंदी में अगर बात करें सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स यानी कमजोरी और उनकी ताकत को फाइंड आउट करना, दैट इज द पर्पस ऑफ पेजेंट। और इसका कंक्लूजन ये है कि ये सब फाइंड आउट करने के साथ ही साथ ये दुनिया को प्रूव कर, कहीं ना कहीं हम ये सब जानते हैं और एक ये टाइप का मिथ और र्यूमर है कि जिसके पास सुंदरता है उसके पास टैलेंट और इंटेलिजेंस नहीं है, और जिसके पास इंटेलिजेंस और टैलेंट है उसके पास सुंदरता नहीं है। लेकिन ये गलत है। और मिस यूनिवर्स जैसे शोज और पेजेंट्स और उनको जीतने वाले हरना संधू जैसी लेडीज ये प्रूव करती हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन इज नॉट इम्पॉसिबल। आती है कि ये वहां तक पहुंचते कैसे हैं। मतलब अगर मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, हाउ आई डू पार्टिसिपेट इन दिस पेजेंट, और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो गेन पार्टिसिपेशन इन मिस यूनिवर्स अ कंट्री नीड्स अ लोकल कंपनी और पर्सन टू बाय द लोकल राइट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन through a franchisee fee. The fee includes the rights of image, brand and everything related to the pageant. हमें बाय करनी पड़ती है एक फ्रेंचाइजी फी, जिसकी वजह से हमें सारे राइट्स हासिल होते हैं उस शो में ब्रांडिंग करने के, उनकी इमेजेस एंड एवरीथिंग, द पेजेंट का सारी चीज़, उसके जो राइट्स हैं वो फ्रेंचाइजी फी पे करके आता है। आई एम डैम श्योर कि ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये सब कोई कर सकते और इस फी को सब कोई पे कर पाते तो गली गली से उठना आसान नहीं है मिस यूनिवर्स बनना। और रही बात इनकी फैसिलिटीज की, तो वो तो आप सबको
ये सारे आर्टिकल्स पढ़ के समझ आ गया होगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा पेटेंट है तो अच्छी खासी बड़ी प्राइस मनी होगी और 1 साल की लाइफ पीएम से भी ज्यादा अच्छी होगी। और क्या क्या हुआ है रिसेंटली हाँ, ओसो प्रो, ये गाइस फाइनली आईफोन 13 लॉन्च हो गया और अब सब इसका शो ऑफ स्टार्ट करेंगे। चलो जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी, क्योंकि ये सिर्फ रील बनाने के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। गाइस ऑफेंड मत होना, मैं ये नहीं कह रही रील बनाना गलत है, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन एप्पल कंपनी ने इतनी मेहनत नए फोन पे टेक्नोलॉजीज पे सिर्फ इसलिए नहीं करी है कि सिर्फ रील बनाने के लिए परचेज करें। सीरियसली, ओनली फॉर रील? इतना महंगा फोन सिर्फ रील बनाने के लिए हम नहीं खरीद सकते हैं। इसके फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इसके साथ आता है डिस्प्ले 6.10 इंचेस, प्रोसेसर एप्पल A15 बायोनिक, फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल, रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल डबल, स्टोरेज 128 GB, OS iOS 15. Compared to the standard iPhone models, the iPhone 13 Pro and Pro Max feature a stainless steel frame, 120Hz ProMotion display and triple lens camera systems with improved wide, ultra wide and telephoto lenses and higher end photography options like micro capabilities and ProRes video. ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आईफोन 13 के बारे में। जी हाँ, डुअल सिम यानी 2 सिम्स आप इसमें डाल सकते हैं, सिम्स लाइक ई सिम्स, नैनो सिम्स एंड ई सिम। नेक्स्ट है द आईफोन 13 एंड इट्स मॉडल्स आर मोर वाटर रेसिस्टेंट दैन अदर फोन, डस्ट रेसिस्टेंट अंडर लैब कंडीशंस एंड कुड लास्ट अप टू 30 मिनट्स लॉन्ग इन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 6 मीटर्स। डन। 30 मिनट तक आपका फोन 6 मीटर की डेप्थ में आराम से रह सकता है। डोंट वरी, 30 मिनट तक आराम से अपना फोन ढूंढो, कहीं मतलब स्विमिंग पूल में गिर गया है या फिर कोई ज्यादा गहरे पानी में गिर गया है। सो दिस इज वाटर रेजिस्टेंट टोटली, साथ ही साथ डस्ट रेजिस्टेंट भी आ रहा है, तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है। तो हाँ, अब लग रहा है कि ये 1 लाख का फोन है और इतना महंगा फोन है। इस रीडिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ आईफोन 13, फाइनल कंक्लूजन ये है कि 3 जो मेन चीजें कि ये स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ आ रहा है, इसमें हम डुअल सिम यूज कर सकते हैं, एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस कि ये वाटरप्रूफ और डस्ट रेजिस्टेंट। तो गाइज अच्छा फोन है, ले लो। और हाँ, ओप्पो ने सैमसंग का Z फोल्ड, लाखों का फोन 38,000 में दे दिया। फाइनली ट्रेंड खत्म। फाइनली सबसे टॉप और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, यार 2-3 बार इसके आर्टिकल्स देख लिए, टॉप स्क्रोल्स में चल रहे हैं। लेट्स रीड इट। देसी गर्ल गाने पर आराध्या ने मम्मी ऐश्वर्या संग किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए पापा अभिषेक बच्चन। वीडियो नहीं, मतलब क्या है, मतलब इतना बड़ा वो फ्रेज ऐसा बनाया है ना कि मतलब पीछे वो धद सीरियल्स वाला आप म्यूजिक लगा दो तो मतलब ये कम नहीं लग रहा किसी बहुत बड़े डायलॉग से। फेमस हो जाएगा अमिताभ बच्चन के डायलॉग से भी ज्यादा। भाई कर लिया डांस, कहीं मैं समझ गई ऑफेंड क्यों नहीं। ऑफेंड इसलिए हो रहे कि प्रियंका चोपड़ा ने कॉपीराइट क्यों नहीं डाला। आज में लिखा है देखते रह गए पापा अभिषेक बच्चन, वो भी समझ रहा है कि भैया मेरे को खुद ही नहीं पता था मेरी बेटी इतना अच्छा डांस करती है। ये वाली न्यूज पढ़ के वो सच में अपनी बेटी से जाके पूछेगा डू यू वांट टू बी अ डांसर। बच्चा कुचा पेज ये वाली न्यूज़ भर लेती हैं। अब ये कहते हैं असली ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन अब इस पे कहूँ ही क्या, सल्लू भाई शादी कर लेंगे तो हम सबके ऊपर से बोझ सा उतर जाएगा ना, मतलब हम सब टेंशन फ्री हो जाएंगे। इतनी उनको खुद टेंशन नहीं होगी उनकी शादी की जितनी उनकी। सबसे ब्रेकिंग न्यूज तो अभी बाकी है। इन्होंने, जी हाँ, इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पूरी हिस्ट्री बता डाली है। देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति। देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली। हाँ, आपने ही, बस आपने ही इनका उद्धार किया है, इनका जीवन आपने ही संवारा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है आप जानते हो? क्योंकि आ रहे हैं यूपी के इलेक्शन। ये सब तो होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे होगा। हमारे मम्मी पापा हमें न्यूज देखने तो बैठा लेते हैं, लेकिन देखने को मिलता है ये सब। लेकिन लेट मी टेल यू कि यूपी या किसी भी स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं, जो सीएम जो सिलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, सीएम का सिलेक्शन कैसे होता है, और यूपी की जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इसका करिकुलम क्या है, लेट्स फाइंड आउट। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 10th February
to 7th March 2022 in 7 phases to elect all 403 members of Uttar Pradesh Legislative Assembly. The votes will be counted and the result will be declared on 10th March 2022. Let me clear you that word which is called Legislative Assembly. इसका मतलब है विधानसभा. But how Legislative Assembly is elected? ये होता कैसे है? विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? Member of a Legislative Assembly (MLA) is a representative elected by the voters of an electoral district constituency to the legislature of state government in the Indian system of government. From each constituency, the people elect one representative who then became a member of Legislative Assembly (MLA). So basically विधानसभा का एक सदस्य MLA एक चुनावी जिले के मतदाताओं यानी वोटर्स को द्वारा सरकार की भारतीय प्रणाली में राज्य सरकार की विधायिका के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो तब विधानसभा MLA का सदस्य बन जाता है। तो ये तो करिकुलम है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन का। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना, चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? क्योंकि जानना तो सबको वो है कि यूपी के न्यू सीएम कौन बनेंगे, योगी जी बनेंगे या और कोई। चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड थ्रू अ मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस इज अ प्रोसीजरली एस्टैब्लिश्ड बाय द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली as suggested by the governor of the state who is the appointing authority. They are elected for 5 years. बेसिकली जो हमने विधानसभा के बारे में पढ़ा था यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जहाँ पे वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एमएलएज इलेक्ट होते हैं। सब इलेक्ट होने के बाद आता है सीएम का प्रोसीजर, और सीएम के प्रोसीजर में क्या होता है, जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड किए जाते हैं और जो जीत जाते हैं चुनाव को, वो मतदान यानी उनकी बहुमत से यानी उनके सेटिस्फेक्शन से और उनके वोट से सीएम को इलेक्ट किया जाता है। बेसिकली अगर हमें एक अच्छा सीएम इलेक्ट करना है तो उसके लिए एक अच्छा एमएलए होना चाहिए और लोग हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली तैयार होगी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स आएंगे, अलग अलग एरिया के अलग अलग मेंबर्स बनेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, जिसकी एमपी है हेमा मालिनी जी और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है। तो इन्हीं के बहुमतों से, इनके जैसे कई और लोग जो एमपी और एमएलए सेलेक्ट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, उनके बहुमतों से सीएम बने। और अब चुनाव है तो हम सब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। इसलिए कई लोगों का कहना है कि कितना काम करेंगे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी वैसा ही है। तो क्या करेंगे ना, योगी जी को सीधा पीएम बनाएंगे और दिमाग इस्तेमाल करेंगे मोदी जी का। इधर से मोदी जी ऑर्डर देंगे और इधर पीएम हमारे योगी साहब काम करेंगे। और योगी साहब का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, किसी का सुनेंगे नहीं, अपना सुनेंगे, अपना करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है वैसे ही देश प्रगति करेगा। हिंदुत्व जाग चुका है और अब आएंगे तो सिर्फ योगी जी आएंगे और कोई नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की प्रगति जो की है ना, फिल्म सिटी, पूर्वांचल एक्सप्रेस और इतनी सारी चीजें योगी जी ने करी। अभी इतना प्रोजेक्ट सब पड़ा है, कैसे सीधा पीएम बन जाएंगे? ऐसी बात नहीं है, योगी जी ही सीएम बनेंगे। और इस बार कुछ लोगों का कहना है कि पीएम बनेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि सीएम बनेंगे। अब हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन गाइस एक सबसे बड़ी न्यूज, और ये लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं, ओमिक्रॉन गाइस, द थर्ड वेव ऑफ कोरोना इज स्प्रेडिंग हेवी। बहुत ज्यादा डे बाय डे केसेस बढ़ रहे हैं। इस बार मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि न्यूज में और आर्टिकल्स में हमें उतना डराया नहीं जा रहा है, हमें उतना बताया नहीं जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल्स की हालत देखो, इतना रश है ओमिक्रॉन की वजह से, कोविड की वजह से बेड्स भी खाली नहीं है, पूरे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। हमें इस बार उतना नहीं पता चल रहा है लेकिन केस डे बाय डे बहुत बढ़ रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक इट सीरियसली, स्टे एट योर होम। और हाँ, आज की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी। That's it for today guys, make sure to like this video, subscribe the channel, don't forget to subscribe और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो do comment below and finally thanks for watching।